राम राम जी भाई, सभी को उम्मीद करती हूँ सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए यहाँ कितनी अच्छी हवा लग रही कूलर की। देख मेरे बादल भी उड़ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे गेट को बस इतना सा खोल के रखो और बाहर जब हवा आवे ना कूलर की, बड़ी अच्छी लगती है यहाँ गेट पर। मैं शाम के टाइम खाना वाना बनाने चलती हूँ तो कूलर चलता रहेगा ना, तो यहाँ बैठ के आटा लगाऊंगी बाहर गेट के पास, यहाँ बगल में हवा आती रहेगी, यहीं पे बैठ के सब्जी काटूंगी। बस रोटी बनाने की मजबूरी है जो कि मुझे किचन में बनानी पड़ती है। भैया गर्मी ने इतना रिकॉर्ड तोड़ रखा है, इतना रिकॉर्ड कि बस पूछो मत ना। इतनी गरम गरम लू चल रही है हद से ज़्यादा, और आज मुझे लगानी है मशीन। और अभी है बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी, देखो मुझे कितने पसीने आ रहे हैं। तो देखिए कितने कपड़ा हैं, ये देखो ढेर लग रहा है कपड़न का। देखो नीचे भी पड़े हैं, ऊपर ये टक रहे, साइड में ये टक रहे। और अभी मशीन लगाना रही है, अभी बहुत गरम गरम लू आ रही हैं, तो अभी और रुक के लगाऊंगी। ये टाइम में 1 बज रहा है, मतलब कि 3 बजे के बाद ही मशीन लगाऊंगी। और पानी रख लिया भर के, मशीन में भी भर के रख लिया है। ये देखो फुल भर रही है मशीन। आज बनाया अभी मैंने खाने में बनाई है करेले की सब्जी, जो कि करेले की सब्जी मैंने अब के मुझे लग रहा है दूसरी या तीसरी बार बना ली हो। और भाई जैसे कि मैं बनाने चली ना, मेरे पीछे इतना हल्ला मच गया कि तुझे यही मिले हैं कड़वे करेला ही बनाने के लिए। और जिसमें करेले इतने स्वादिष्ट और इतने टेस्टी बनते हैं ना कि छोड़ा ना है एक सटाक भी कटोरी में, थाली में। लेकिन कहने से मतलब अब खा पी के सो रहे हैं आराम से, कूलर लिया चलवा। सुबह के गए थे 5 बजे के, अभी आए हैं और आके लेट गए। अभी दोपहरी में 2 घंटे के लिए लेटेंगे, क्योंकि दोपहरी में धूप में इनका कम काम चलता है। फिर शाम को 4 बजे से फिर शुरू हो जाता, अपना फिर चले जाते हैं। और अभी गए लेट, और मैंने अभी करी है किचन की सफाई। खाना पीना बनाने के बाद में गर्मी के मारे हालत है रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। और सब्जी मतलब सब नकल भी बनाने से पहले सबने निकाली कि करेले ही बना रहे हो, करेले ही बना रहे हो, करेले ही मिले बनाने। तो और फिर सबने खाई भी है और छोड़ी भी नहीं है। और विवेक ने अपने लिए थोड़ी सी दोबारा के लिए रख दी है, क्योंकि ये 2-3 बार खाना खावा है, इसको बहुत ज़्यादा भूख लगा है। ये सुबह से शाम तक 4 बार रोटी खाने बैठ जाएगा कम से कम। तो 2 बार इन्होंने खाना खा लिया है, और अभी तीसरी बार को करेले की सब्जी रख दी उठा के। अब शाम का पता चले, ओए कूड़े वाला आ गया, जाइयो वो जल्दी से जल्दी भग जाएगा वो। इतनी गुंजाइश रहे भाई बस इन्हें। मैं एक आवाज़ देती, फिर यूँ कहता हमने तो दी आवाज़, सुनी ना किसी ने भी। कूड़े दिवा दूँ भाई मैं पहले। ये लड़का हमारा आधा ले जाएगा, पीछे का पूरा पिंडी विंडी भर रही थी वो सब ले ली, और पता नहीं भैया फेंक दो। बीच में आ गया था पार्सल वाले का फ़ोन। मैंने मंगाई अपने छोटे के लिए निक्कर, क्योंकि इस पर निक्कर नहीं थे और ये बहुत ज़्यादा कपड़े फाड़े हैं, जैसा कि तुम्हें पता है। इसका तो रोज़ तीसरे दिन का काम है कपड़े फाड़ने का। तो इसके लिए निक्कर मंगवाए हैं, और इकट्ठे ही लिए हैं मैंने मंगवा। पहले मैंने सैंडो बनियान मंगाई थी, और भैया इतनी अच्छी निकली है, बहुत अच्छी निकली है। और मुझे लग रहा है 50-55 की एक बनियान पड़ी थी, 50-55 रुपये की एक बनियान, और बहुत अच्छी बनियान निकली है। और मैंने मंगाई थी 8 बनियान, क्योंकि हमारे विवेक का इसके पापा का एक ही न पाना है। दोनों बाप बेटा में मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है, तो विवेक ऐसे ही पहन लेता है। और जब से विवेक जिम करने लगा तो उसका सीना भी सही हो गया, तो मतलब फिक्स आ जाती है दोनों के लिए बनियान। तो इसलिए मैंने दोनों के लिए ही मंगा ली। पूरी 8 ही ऑर्डर करी, पूरी 8 आई है, और 8 के 8 इतनी बढ़िया निकली थी। अब की नहीं मंगाई है, अब इनको मंगाए हो गया 1 महीना। लेकिन अभी छोटे के लिए निक्कर मंगाए तो वो भी बहुत अच्छे निकले हैं। हमारे विवेक कितनी गंदी आदत है, कोई भी चीज़ लाएगा सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते ही पिन्नी फाड़ फूड़ के निकाल के देख लेगा क्या मंगाया है मम्मी ने, चाहे वो कुछ भी सामान हो, लेकिन उसको देखने से मतलब। कह रही ज़्यादा धूप है रही है कि तनक सीरक है जाएगी जब कपड़ा न धोऊंगी। मैं कह रही 4 बजे के बाद मशीन लगाऊँ। 2 बजे ये बात मैं बोल रही थी, इन्हें खाना पीना खिला के आराम से बैठी 2 बजे आके। 2 बजे से 3 बजे तक व्लॉग सेट किया और एक वीडियो सेट करी। भैया 3 बज गए, 1 घंटा हो गया पूरा। मैं सोची 3 से 4 1 घंटे लेट लेती हूँ, 4 बजे से मशीन लगा। भाई वह 1 घंटा में का काम है लिया। हमारा छोटे वाला पहले तो पापा के पास बेड पे था, 2 घंटे वहाँ लेट लिया। फिर सोचा कि मम्मी आके लेट गई, फिर मेरे पास लेट गया आके। इतना आतंक मचा दिया उसने, उसको थप्पड़ मार के उसको अलग किया। उन्होंने सोचा कि मम्मी सो गई है, 2-4 मिनट के लिए आँख लगी, चार्जिंग पर फ़ोन पे लग गया, फ़ोन चला लिए इतने। अब बड़े ने सोचा ये चला रहा है कि मम्मी तो सो रही है, अब तुम भी लगाओ। एक है वो लेके बैठ गया, एक है वो लेके बैठ गया। लाली गई मेरे पास आकर सो, वो सो गई, मैं सो गई, इनके पापा सो गए। लेकिन ये दोनों भाई इतने बड़े ढीठ है हमारे घर में, सच बता रही हूँ मैं, कि नहीं तो ये सोते हैं और ना ही ये सोने देते हैं। उधम इन पे इतना करवा लो कि ये परेशान नहीं होते।
पूरे दिन ये इरादे रखते हैं ये दोनों कि इधर से उधर पलटने के इरादे रखते हैं कमरे कि हम सारा सामान ही पलट के गिर दें में। और ये बड़ा वाला हमारा खूब बड़ा हो रहा, कोई बालक नहीं है, लेकिन वह छोटे से बराबरी करे है। तू कर रहा है तो मैं भी करूँगा, और वो ये अगर तू कर रहा है तो मैं भी करूँगा, दोनों में बराबर की बहस हुआ। इतनी देर में लड़ाई भी बाज ली, इतनी देर में इन्होंने फ़ोन भी चला लिए, इतनी देर में ये सो भी लिए, मैंने कही थी पढ़ो, इतनी देर में ये पढ़ भी लिए, और इतनी देर में भैया बारिश भी आ गई हमारे यहाँ, और वो बंद भी है कि धूप भी निकल गई। एक हवा का झोंका भी आ गया, तगड़ी वाली आंधी तो कहूँगी नहीं, लेकिन एक हवा का झोंका भी आ गया, और एक मतलब बारिश भी पड़ ली है कोई 1-2 मिनट के लिए, बस इतनी, मतलब सारे काम हो गए 1 घंटे के 40 मिनट, 1 घंटा में नहीं 40 मिनट के भीतर में, 40 मिनट के भीतर में 3:40 पे तो मैं बैठी है कि वो खाने में से, बताओ। और अब छुट्टी न भर यही हाल रहेगा इनका, छुट्टी यही रहेगा। और अब बेटी ने काट लिए हैं आलू, पता नहीं क्या तो बनाने जा रही थी क्या नहीं, और अब चावल का आटा उसको पूरे दुकान पे कहीं भी मिला नहीं, 3-4 दुकान छनवा गे रही है दोनों भैया ने भेज के, तो चावल का आटा मिला नहीं है, आलू कटे रखे, हमारी चल रही है मशीन और मैं धो रही हूँ कपड़ा। और अब ये टाइम है कितना, 5 बजने वाले हैं, अभी 5 बजे नहीं है। तो चलिए भाई अब आगे का व्लॉग मैं आप सभी को दिखाती हूँ। और ये छोटी सी बालक आप सभी के लिए जो मेरे जैसी लेडीज है और मेरे से भी ज़्यादा काफ़ी उम्र की हैं, जो व्लॉगिंग करती हैं, और वो बोलती हैं हमसे अकेले व्लॉग नहीं हो पाता है, हम फ़ोन पकड़े या काम करें। तो देखो ये होता है ना कि जैसा देखेंगे वैसा करेंगे। मेरी बेटी मुझको देखती है, मैं खुद अकेले व्लॉगिंग करती हूँ, वो खुद ही कर रही है। आज ये पूरी शूट उसी ने ही किया है, खुद ने ही बनाया है, खुद ने ही व्लॉगिंग की है, खुद ही कैमरा पकड़ के व्लॉगिंग भी करती जा रही है, खुद ही बनाती जा रही है। और ये उन्होंने पहले तो फ्रेंच फ्राई बनाए तो सभी को खिला दिए हैं, सबने खा भी लिए हैं। उसके बाद जो बच गए हैं उन्हीं के वो चिल्ली पटेटो बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है अपनी तरफ से, तो क्योंकि ये ऐसी चीज़ों में माहिर है, ऐसी चीज़ें बना लेती है। ऐसे नए काम मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं मोटा सामान जो मांगते हैं खाने के लिए, जो बोलते हैं, मैं वो बना के दे देती हूँ, पर लेकिन ये छोटे वाले जो काम होते हैं ना वो मैं ये नहीं करती हूँ। और ये कई दिन से बोल रही थी सामान सब रखा है हमारे पास में, पूरा सामान है, ये मॉल से लिवा के लेके आई थी, मैंने व्लॉग में बताया भी था पिछले व्लॉग में, लेकिन आज तक इनका यूज नहीं किया है, 1 महीने होने को जा रहा, अभी तक इनसे कुछ बनाया नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने चिल्ली पटेटो बनाए हैं और विवेक को भेज दिया शिमला मिर्च लेने के लिए। यहाँ हुआ ऐसा कि ये बन भी गए और खप भी गए, तब हमारा विवेक शिमला मिर्च लेके आ रहा है। उनको तो अब सुबह ही सब्जी में बनाएंगे शिमला मिर्च को, तो ये लड़की ने हमारी ने प्याज में बना के कर दिए तैयार। इनके पापा जी को ये इतने ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा, बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा। अब मेरे लिए लेके आ गई है। यहाँ पे मैं लाइव कर रही हूँ और मेरे कपड़े भी धुल रहे, बाहर चल रही मशीन, तो मुझे ला के दिए, मम्मी खा के बताइए कैसे बन रहे। अकेली ने व्लॉगिंग भी करी है और अकेली ने खुद ने बनाई, ना ही मैंने नमक बताया, ना मैंने मिर्च बताई, ना ही मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं किचन में ही नहीं गई हूँ। कपड़े मेरे धुल चुके हैं और कपड़ों की तह भी बन गई, किसने बनाई है, कैसी बनाई है, वो भी मैं दिखाई हूँ। यहाँ देखो तौलिया भी धुल गई, सारे पैरदान वगैरह भी धुल गए हैं, बिछा भी दिए हैं। और चलिए देखिए मैं नहा भी ली हूँ, मेरे कपड़े भी धुल के डाल दिए हैं, और बाकी ये पैंट वगैरह रह गए, बाकी सारे कपड़े सूख गए। इतनी आग बरस रही है ना, तुरंत कपड़े सूख रहे हैं। ये चादर धुली थी, देखो सूख भी गई, ये वाली चादर धुली थी, सूख भी गई है और बेड पर बिछ भी गई है। अब ये बिछाई किसने है, मेरे विवेक ने। मैं बाहर लग रही थी, धुलती जा रही, पकड़ाती जा रही इन लोगों को। मैं नहाने चली गई, सारे कपड़े देख के चली गई। मेरे बेटा ने तब तक देखो सारे कपड़ों तय कर दी, देखो मेरे हों, चाहे पापा के हों, चाहे छोटे भैया के हों, चाहे बहन के हों, सारे कपड़ों की तह मेरा विवेक ही करता है। हमारी लाली पे नहीं आती है तय बनानी। मेरे विवेक ने छोटे पर से ही मेरे साथ में काम करवाया, क्योंकि वो रहता है उस टाइम जिस टाइम मैं घर का काम करती हूँ। लाली हमारी सुबह 6:30 बजे का स्कूल होता चली जाती है, यहीं ये देखो पढ़ लेती है, यहीं पे बेचारी सो जाती है, जब मन करता है जब सो लेती है, जब मन करता है जब पढ़ लेती है। उठ के पढ़ने का काम रहता है इसके पास। अब इसने ये बना के खिला दिया तो ये थक गई है, बोल रही मम्मी जी किचन की सफाई अपने आप कर लो, बस मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया, खा भी लिया, खिला भी दिया है। ये सारे कपड़ों की तह मेरे विवेक ने करी है। इस अलमारी में सिर्फ मेरे बच्चों के कपड़े रहते हैं और बड़ी वाली अलमारी में हमारे कपड़े रहते हैं। बड़ी वाली अलमारी जो मेरी 1 हफ्ते के बराबर चल जाती है, और ये वाली अलमारी मुझे रोज़ सेट करनी पड़ती है। रोज़ मेरे बच्चे कपड़े बिगाड़ देते हैं और सुबह उठ के मैं रोज़ सेट करती हूँ। अब मैं खाना बना लेती हूँ, खाने में मैं क्या बना रही हूँ ये तो इस व्लॉग में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मैं बता पाऊँगी। व्लॉग खोलिए पूरा, आप लोगों ने अभी तक लाइक भी नहीं किया है,
ना ही कमेंट में कुछ बताया मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही प्यार और सम्मान बनाए रखिए मेरे व्लॉग्स पे, मेरे चैनल पे। इसी तरह से मेरे व्लॉग्स पे व्यूज आते रहे और बस मेरा चैनल ग्लो करता रहे। और अब मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई खाना बनाने के लिए। यह टाइम है 9 बज रहे हैं, 9 बजे के करीब मैं खाना बना रही हूँ। वैसे भूख किसी को है नहीं ज़्यादा, बस थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे क्योंकि मेरी लड़की ने फ्रेंच फ्राई बनाए थे, वो सभी को खिला दिए हैं। उसके बाद वो चिल्ली पटेटो बनाए, वो सब ने खा लिए। चाय पी ली, मैं नहा के भी आ गई हूँ, खाना बन